जी हाँ दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी तो दिल्ली में अखिलेश की सेना ने कर दी चढ़ाई, अंदर खाने नायडू का मिला साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, अचानक 18 अगस्त को ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग जिस तरीके से झूठ पर झूठ परोस रहा था, अखिलेश की सेना ने चढ़ाई कर दी। राहुल गांधी की बिहार पूरे तूफानी यात्रा के बाद में बिहार से लेकर के दिल्ली की सियासत किस अंदाज में बदल गई और चुनाव आयोग किस तरीके से बैकफुट पर गया राहुल सेना की चढ़ाई के बाद, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। आपसे अपील और निवेदन के अंत तक जरूर बने रहें खबर बेहद अहम है। दोस्तों, चुनाव आयोग किस तरीके से खुले में सफेद झूठ बोलता है, इसका अंदाजा शायद ही किसी ने किया होगा, मगर चुनाव आयोग ने सीधे सीधे आंखों में धूल झोंकते हुए सफेद झूठ बोल दिया। मगर जैसे ही ज्ञानेश कुमार ने झूठ बोला, अखिलेश की सेना ने हुक्का पानी लेकर के चढ़ाई कर दी। सपा के हलफनामे में दोस्तों, सपा के हलफनामे नहीं मिलने के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कथित झूठे दावे के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी पार्टियों ने खुलकर मोर्चा खोला। अखिलेश ने चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट की कॉपियां दिखाते हुए दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट दायर किए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई तो छोड़िए, जवाब तक नहीं दिया। और अब वही चुनाव आयोग यह कह रहा है कि राहुल एफिडेविट दें। गजब खेल है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछड़ी जातियों, दलितों, अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। वोट चोरी से आगे भी वोट की डकैती है। अखिलेश ने संसद में दहाड़ते हुए कहा कि चुनाव आयोग सत्ता के इशारे पर हर सीमा को तोड़ते जा रहे हैं। हमने लगभग 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को सौंपे। जब मुझे नोटिस मिला तो मैंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मदद ली। हमें जो समय दिया गया उसमें हम केवल 18,000 शपथ पत्र दे पाए। अगर हमें और समय मिलता तो हम इससे कहीं ज्यादा शपथ पत्र तैयार कर सकते थे। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इतने सारे शपथ पत्र जमा करने के बाद भी कोई जांच या कार्रवाई नहीं होती तो फिर लोग चुनाव आयोग पर भरोसा कैसे करें। उपचुनाव में यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये वोटों की डकैती थी। अगर चुनाव आयोग इसकी जांच करता है और जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित करने का आदेश देता है तो वोट चोरी की घटनाएं पूरी तरीके से बंद होगी। मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पर कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन अभी कहता है कि टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिए जाते हैं जो भी आपत्तियां दी जाती है। जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर। और जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। दोस्तों, अखिलेश यादव की ये ताजा टिप्पणी, ये ताजा प्रहार उस समय आए जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके एफिडेविट के दावों को झुठलाया था। ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में वोट चोरी और मतदाता सूची में अनियमितताओं के समर्थन में दिए गए हलफनामे चुनाव आयोग को मिले ही नहीं। विपक्ष के वोट चोरी और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की बुनियाद को झूठा बताया था। और इसी के जवाब में अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि सपा के हलफनामे प्राप्त नहीं हुए, लेकिन इनके पास इन हलफनामों की प्राप्ति की पावती है जो आयोग के कार्यालय द्वारा जारी की गई थी। अखिलेश ने लिखा, जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट मिले नहीं, हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख लें। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र देखिए, जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। और आखिर में लिखते हैं अखिलेश कि भाजपा जाए तो सत्यता आए। आपने देखा कि अखिलेश ने डाक विभाग की डिजिटल रसीदों की तस्वीरें साझा करते हुए ये मांग की कि आयोग शपथ पत्र दे कि ये रसीदें सही हैं,
नहीं तो डिजिटल इंडिया और आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल होंगे। इस तरीके से ज्ञानेश कुमार ने हल्फनामे के प्राप्त न होने की बात कही, जबकि अखिलेश ने सबूतों के साथ इसका खंडन किया। अखिलेश कहते हैं चुनाव आयोग जानबूझ करके पिछड़ी जातियों के मतदाताओं के नाम सूची से हटा रहा। समाजवादी पार्टी ने जिलावार हटाए गए मतदाताओं के नाम की सूची तैयार की। एक ही विधानसभा क्षेत्र से हजारों नाम हटाए गए। लोकतंत्र के लिए एक घातक कदम है ये, और ये घातक नहीं, सत्ता पक्ष के लिए चरण वंदना करना एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स के लिए पिछड़ी जातियों के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक सुनियोजित साजिश है जिसके तहत उन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी या विपक्ष के समर्थक हो सकते हैं। यह न केवल मतदाताओं के अधिकारों का हनन है, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम तो कर ही रहा है, उससे आगे भी चुनाव आयोग जाकर के चरण वंदना में लगा है। अगर आयोग निष्पक्ष होता तो अब तक इस मामले में जांच शुरू हो चुकी होती और दोषियों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू होता। यह साफ है कि जब चुनाव आयोग ने विपक्षी नेताओं से शपथ पत्र के साथ लिखित शिकायत मांगी थी तो समाजवादी पार्टी ने न केवल शपथ पत्र जमा किए, बल्कि हटाए गए मतदाताओं की जिलावार सूची भी तैयार की। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा था कि उन्हें समाजवादी पार्टी से कोई शपथ पत्र नहीं मिले। हमने केवल शपथ पत्र जमा नहीं किए, बल्कि उनके कार्यालय से प्राप्त डिजिटल रसीद भी दिखाई। अब ये मांग है कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि वो रसीद वैध है या अवैध है। जाहिर तौर पर अखिलेश के इस कदम का विपक्षी दल पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। कई विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया पर वोट चोर के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करके देश में जागरूकता फैलाने की मुहिम भी चलाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों ने भी इस मुद्दे को जोरों शोर से उठाया, जिसमें दावा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी को बचाने के लिए आयोग की विश्वसनीयता को पूरी तरीके से नष्ट कर चुके हैं। अखिलेश ने चेतावनी दी कि अगर चुनाव आयोग इस मामले में कार्रवाई नहीं करता तो समाजवादी पार्टी इसे जन आंदोलन की शक्ल में ले जाएगी। हम इस मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाएंगे। लोग देख रहे हैं कैसे उनके वोट के अधिकारों को छीना जा रहा है। हम हर स्तर पर अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तो ऐसे में हुंकार और चेतावनी के साथ में उनकी यही मांग है कि मतदाता सूची में की गई हेरफेर को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जाए। दोषी अधिकारियों के खिलाफ में तत्काल कार्रवाई हो। दोस्तों, अखिलेश यादव के आरोप न केवल चुनाव आयोग पर गंभीर सवालों के साथ विपक्ष के खिलाफ एजेंसी के दुरुपयोग का है, बल्कि ये सवाल लोकतंत्र की मूल भावना पर भी है। बहस छोड़ती है। समाजवादी पार्टी के इस कदम से उपचुनाव में कथित अनियमितताओं पर देशव्यापी चर्चा शुरू हुई। अब सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हैं कि इन शपथ पत्रों और आरोपों पर कार्रवाई क्या करता है। और एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जबकि हर तरफ इस वक्त देश के अंदर जनता के बीच में जागरूकता इस अंदाज में बढ़ रही है। बिहार की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। बिहार में किसान किस तौर पर राहुल गांधी की इस मुहिम के साथ खड़े हुए हैं, ट्रैक्टर लेकर के। बिहार में छात्र किस तौर पर इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, शिक्षक किस तौर पर इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। न सिर्फ बिहार, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी इसकी हनक सुनाई देती है इस आंदोलन की। और ऐसे में आहट कुछ और ही कह रही है, जिसे शायद सत्ता पक्ष इस वक्त समझ नहीं पा रहा है। और अखिलेश यादव, राहुल गांधी की ये साझा कोशिश जाहिर तौर पर कोई ना कोई रंग लाने का संकेत दे रही है। इंतजार करना होगा कि आने वाले दिनों में इस तस्वीर का नतीजा क्या निकलता है। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।